यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2010 से पहले तक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में एक ऑप्शनल पेपर होता था और एक जनरल स्टडी का पेपर होता था। इस वीडियो में हम लोग 2008 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर का डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करेंगे। यह पेपर जो है 300 मार्क्स का होता था उस समय जब होता था तो, और इसमें 120 क्वेश्चंस होते थे और जीएस जो है वो 150 मार्क्स का होता था। जियोग्राफी के जो अदर पेपर्स हैं जो जनरल स्टडीज में आते हैं, उस जनरल स्टडी के लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने ऑप्शनल पेपर जो है वो एमसीक्यू कर दिए हैं, तो जिनका जियोग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है मिकीर हिल्स के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में यह स्थित है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं आराम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 3 हिल्स और रेंजेस के बारे में बताए गए हैं और पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो एनुअल रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो कहाँ होता है। जम्मू हिल जम्मू कश्मीर में है। जस्कर रेंज पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में हो जाएगा। मिकीर हिल्स अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी जम्मू कश्मीर हिल में नहीं होगी। जस्कर रेंज जो है जो लद्दाख है, ये तो सबसे सूखा जो एरिया है वो माना जाता है अपने इंडिया का, इसलिए इसका सही आंसर केवल और केवल मिकीर हिल्स है जहाँ पर कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 2 स्टेटमेंट्स हैं और इसमें से हमें कहा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बाजरा इज इसेंशियली अ रबी क्रॉप इन इंडिया। देखिए जो बाजरा, मेज अर्थात की मक्का, ये सब जो है ये मिलेट्स फूड में है। मिलेट्स को अब हम लोग एक नए नाम श्री अन्न के नाम से जानते हैं और 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग। तो बाजरा जो है ये रबी फसल के साथ साथ तो उगाई ही जाती है, लेकिन ये खरीफ फसल भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे जो मिलेट्स हैं वो रबी के साथ साथ खरीफ फसल भी होते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि 2 मेज यानी कि जो मक्का है इज कल्टिवेटेड एज अ रबी क्रॉप इन सम एरियाज, इट इज ऑल्सो ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। यस, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। मक्का हम लोग देखते हैं कि हर एक मतलब कि सालों भर हम लोग को मिल सकता है, हम लोग उसको खाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट होने से अपना केवल ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास सिपकीला। हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ये सतलुज वैली हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तरफ क्रॉप्स हैं और डिस्ट्रिक्ट और रीजन के बारे में पूछा गया है। रबर केरला में होता है, कोलम कोट्टायम ये सब केरला के डिस्ट्रिक्ट है, सही है। कॉफी चिकमगलुरु हासन, जो कि ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कर्नाटका के हैं, कॉफी फेमस है सबसे ज्यादा। टर्मेरिक आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा होता है। तीनों जो क्रॉप्स हैं वो सही मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द आयरन ओर फाउंड इन इंडिया आर ऑफ लिमोनाइट टाइप्स। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मैग्नेटाइट टाइप्स के जो आयरन है वो इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 केवल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक तरफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और एक तरफ स्टेट के नाम मैच कराने हैं। जो कालिंदी हाइड्रो पावर स्टेशन है ये कर्नाटक में है, बिहार जो है हिमाचल में है, गंधार जो है वो गुजरात में है और उड़ान जो थर्मल पावर है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कैलकेरियस अलुवियल सॉइल्स के बारे में पूछा गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो कैलकेरियस अलुवियल सॉइल्स है ये नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और ये सॉइल्स जो है जो कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश वहां भी पाई जाएंगी। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं। आरमा कोंडा, जिसे सीतामा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, ईस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट पीक है ये वाला, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। हम लोग जानते हैं कि जो ये पेनिनसुलर प्लेटूज है यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हो गया और इस साइड में ईस्टर्न घाट्स है और ये दोनों जो है एक जगह नीलगिरी हिल्स पर ये मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट का ये आगे भी बढ़ता है, तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का वो है अनीमुद्दीन और जो ईस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है अपना आरमा कोंडा पीक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा हम लोगों से नेक्स्ट में। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। कर्णफुली रिवर के भी बारे में पूछा गया है। कर्णफुली रिवर जो है वो मिजोरम से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए यह बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और कर्णफुली जो रिवर है अपनी वो चिटगांव जो है अर्थात की जो चिटगांव है वहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो कर्णफुली रिवर ही है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कर्णफुली रिवर से भी। तो सबसे पहले ईस्टर्न घाट वाला तो विशाखापट्टनम में ऑलरेडी हो गया, हम लोगों ने देख लिया। फ्लोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो कर्णफुली रिवर ओरिजिनेट्स इन मेघालय, नो ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर, दिस इज फ्रॉम मिजोरम। सो ये स्टेटमेंट ही गलत है पहला ये स्टेटमेंट, इसीलिए अपना ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। अमरकंटक एरिया ये किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए, सही है। बाराबिल कोयरा वैली हेमेटाइट डिपॉजिट्स अर्थात की आयरन ओर से रिलेटेड है और सालेम डिस्ट्रिक्ट जो है ये मैग्नेसाइट डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है गोंडवाना कोल इज लैमिनेटेड बिटुमिनस कोल। यस, अपने इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोल पाए जाते हैं वो बिटुमिनस ही पाए जाते हैं, ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले एंथ्रासाइट जो है वो उसमें कोल कंटेंट सबसे ज्यादा होता है,
जो जम्मू कश्मीर वैलीज में पाई जाती हैं, और बिटुमिनस जो है वो गोंडवाना में पाया जाता है, और ये लेमिनेटेड टाइप का एक तरह का कोल है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट आंसर है। गोंडवाना कोल इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, सल्फर एंड फॉस्फोरस कंप्लीटली कैसे फ्री हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 100% गलत है, स्टेटमेंट 1 केवल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये 2018-19 के जो यूपीएससी की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन थी जनरल स्टडी की, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक, अर्थात कि चारों टाइप के जो क्लाइमेट्स हैं वो नंदा देवी नेशनल पार्क में मिलते हैं, न कि खांगचेंगजोंगा नेशनल पार्क में। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो खांगचेंगजोंगा लगाए थे, बट इसका 100% जो ऑफिशियल आंसर है यूपीएससी के द्वारा वो होगा नंदा देवी नेशनल पार्क में चारों टाइप्स के जो क्लाइमेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए अपना सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फ्लोइंग साउथ एशियन कंट्री विच वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, शो पाकिस्तान में हो जाएगा, ये चूंकि इसमें और कंट्री नहीं दिए हुए, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल दिए हो, तो इसमें पाकिस्तान होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, रशियन फेडरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रशिया जो है सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज में है, और लगभग 48 to 49% जो लैंड है रशिया का वो ट्री से घिरा हुआ है। जैसे अपने इंडिया का जो है 24% जो है वो ट्री से कवर, ट्री एंड फॉरेस्ट से कवर है, उसी तरह से लगभग 48 to 49% जो एरियाज है रशिया का वो फॉरेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कि लेक तंजानिका वगैरह, लोकेशंस वगैरह से रिलेटेड है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये लेक तंजानिका है, यहाँ पर ओकाबेंगा डेल्टा दिख रहा है, अभी जस्ट यही होगा। ओकाबेंगा जो डेल्टा है ये बोत्सवाना में है, और ये सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, काफी फेमस डेल्टा है वर्ल्ड का ये ओकाबेंगा डेल्टा। तो क्वेश्चंस अपना कुछ इस तरह से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इसी पर ये पूछा गया है, तो देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल्स स्मॉग ऑक्सीजन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ये नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में, जैसे ये अपना बोत्सवाना है और इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 ये किससे रिलेटेड है, हम लोगों को मैच करना है। जैसे यहां पर दिया हुआ है डरबन ए में, केप टाउन, ईस्ट लंदन एंड पोर्ट एलिजाबेथ, तो 1 जो है ये कर रहा है डरबन को प्रेजेंट, 4 जो है ये प्रेजेंट कर रहा है केप टाउन को। इस तरह से ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ये मैपिंग से क्वेश्चन है, तो मैपिंग भी करके जाना होगा। अब देखिए यहां पर ये ओकाबेंगा डेल्टा है, ओकाबेंगा डेल्टा से डायरेक्ट ये वाला जो है ये तंजानिका लेक हो गया, तो जो लिखा हुआ है, दो जिसमें लिखा हुआ है ये सी वाला, ये तंजानिका लेक हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस मैप को सब हम लोग देखेंगे तब हमें ये क्लियर होगा। तो ये जो अफ्रीका का मैप है उसको सही से करना होगा, हर एक मैप को करना होगा एज ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अपना जो ये है नैनी सैनी एयर स्ट्रिप जो है, जो अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये इमेज जो है वहीं का है, पिथौरागढ़ का। तो मैचिंग करने को था ये, तो नैनी सैनी जो एयर स्ट्रिप है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डिटेल्स में हम लोग इसको देखेंगे। लोकटक जो लेक है अपना मणिपुर में है, तो लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो मणिपुर से रिलेटेड होगा। डिटेल्स में अभी क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चंस को हमें देखना है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे बाद में, क्योंकि यदि एक एक क्वेश्चन को करने लगेंगे तो फिर कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स हैं और अमेरिकन स्टेट्स दिए गए हैं। डेथ वैली, डेथ वैली काफी फेमस है कैलिफोर्निया में, जहां की सबसे ज्यादा टेम्परेचर दिखता है अमेरिका का। एडवर्ड प्लेटू टेक्सास में है, सोनारा प्लेटू ये एरिजोना में है, और एवरग्लेड्स जो है ये अपना फ्लोरिडा में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, विच ऑफ द एबव सिटीज हैव पोर्ट कनेक्टेड टू नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से कौन कौन से है, इसमें 1 और 3 हो जाएगा, रोटेडम एंड एंटवर्प, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर भी उसी तरह से क्वेश्चन है। एडनबर्ग जो है नॉर्थ सी में है, और एडनबर्ग जो है स्कॉटलैंड की कैपिटल है। लिवरपूल आयरिश सी में है, ये है। पोलेमाउथ जो है ये सी ऑफ हर्बिडीज में नहीं है, और कार्डिफ जो है इंग्लिश चैनल में भी नहीं है। पोलेमाउथ जो है ये इंग्लिश चैनल में है, जस्ट मैप देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। टकला मकान जो है ये टैरिंग बेसिन में है, जो चाइना में है। ये अपना ग्लासगो है, और यहां पर जो है एडेनबर्ग है, ये नॉर्थ सी में है। ये स्कॉटलैंड की जो है कैपिटल है एडेनबर्ग। पॉलीमाउथ, पॉलीमाउथ जो है ये ओके, पॉलीमाउथ जो है वो इंग्लिश चैनल में हो जाएगी, ये इसका सही आंसर है। टैरिंग बेसिन जो है वो उग्यार ऑटोनोमस रीजन ऑफ सिंजियांग है, वेस्टर्न चाइना में, वहां पर है। और तकला मकान जो है, यदि हम उसकी एरिया की बात करें तो 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है जो तकला मकान डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। मीन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस के बारे में दिया गया हुआ है जनवरी टू दिसंबर, और इस बेसिस पर देखते हुए यदि हम इसको स्टडी करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को का ये दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है अमेरिका के मैप से रिलेटेड है। यहाँ पर जो कोपेन सिस्टम जो है वेजिटेशन
पर बेस्ड जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है CAF और CFA है, वो यहाँ पर बताया गया ये वाला पोर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में शिफ्टिंग ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर, यस ये स्टेटमेंट सही है। साहिल जो रीजन है, जब हम लोग इसका मैप बनाएंगे साहिल रीजन का तो कुछ इस तरह से दिखता है, ये अपना अफ्रीका का मैप है, तो अफ्रीका का ये जो रीजन है ये साहिल रीजन है, ऊपर में सहारा है और बीच में ये साहिल रीजन है, तो साहिल रीजन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए केवल करेक्ट है, ये दोनों फिर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको देख लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बाइस बोल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 32, अल्बेडो ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, शो सेरस क्लाउड जो है उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेरस क्लाउड जो है वो ऊपर में ही होगा, तो यहाँ पर जो स्नो है वो नहीं होगा, सेरस क्लाउड ही हो जाएगा इसमें सही आंसर, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन ए केवल इसका सही स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, ग्लेशियल वैली फ्लोर आर फ्लैट एंड देयर वाज steep in contrast to the V-shaped valley of many mountain rivers, or unlike rivers, valley glaciers at coastlines may eroded their valley floors far deeper than sea level, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टोनले सेप लेक इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिशरीज, इज रिप्लेनिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स, शो मेकॉन्ग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ये। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं जिसको कि सिस्मिक वेव्स कहते हैं, पी और एस के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। बसाल्ट जो रॉक है उसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन की कंपोजिशन होती है, 45 से 52% सिलिकॉन्स होती हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 जो है पूछा गया था कि हाईएस्ट अमाउंट इन द कंपोजिशन ऑफ बसाल्ट रॉक, तो अनडाउटेडली इसका सही आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्वेश्चन नंबर 39 तीनों जो है ये सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लिया हमने। 41 दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है इसका भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहां पर जो क्वेश्चन है 42, इन स्फेरिकल डायग्राम द रेडी ऑफ स्फीयर्स आर प्रोपोर्शनेट्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, शो क्यूब रूट ऑफ द क्वांटिटीज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैथमेटिकल टूल से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शंस एंड प्रोजेक्शंस के बारे में पूछा गया है, इसमें सेम इस तरह से मैचिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, देख लेना होगा उसको। वर्टिकल फोटोग्राफ इसका सही आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रेजल्स ने कहा था, हु ऑफ द फ्लोइंग डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ मोड्स ऑफ द लाइफ ऑफ जर्मन्स लिविंग आउटसाइड जर्मनी, ये रिजल्ट्स है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। आइसोबेस इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। 47 दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो विडाल ढीला ब्लैच के बारे में दिया गया है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये, जिसमें कि फॉसिबिलिज्म और से जो रिलेटेड है, इनकी जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। रिगार्डिंग वॉन हम्बोल्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हम्बोल्ट से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी। हु of the following author the book influence of geographic environment, show simple, she is American जो जियोग्राफर है, इनका पूरा नाम जो है इसी सिंपल है, सो ये अमेरिकन है, शी इज अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दोनों स्टेटमेंट सही है, रीडर के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, डिजिटल रेस्टर ग्राफिक DRG इज स्कैन्ड इमेज ऑफ USGS ट्रोपोग्राफिक मैप। और क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इज पॉसिबिलिज्म, ये लुशियंस फेबुस ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ अलामगेस्ट एंड गाइड टू जियोग्राफी, टू ग्रेट बुक ऑफ रोमन पीरियड टॉलमी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, और इसका आंसर रिटर ही होगा। ये जो स्टेटमेंट है कि अर्थ इज एन इनसेपरेबल ऑर्गेनिक होल, रिटर के द्वारा ये कही गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, लैंड फॉर्म और प्रोसेस दिया गया हुआ है, सिंक होल। सिंक होल हम लोग फेमसली जानते हैं, ये कास्ट टोपोग्राफी है। पॉइंट बार फ्लूवियल है, निक पॉइंट ये रिजुवेंशंस है, और एकोडेंटन समिट जो है प्लांटेशंस है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करेंगे तो। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग असर्शन रीजन के टर्म में दिया गया हुआ है, यहाँ से ऑप्शंस चूज करना है ABCD और हमें फिल करना है। जैसे कर आगे यदि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तो वहां पर होगा ए और आर बली ट्रू, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ए सही है और आर जो है गलत है। लेटेराइट सॉइल के बारे में पूछा गया है कि लेटेराइट सॉइल आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर क्रॉप प्लांट्स, यस ये सही है। लेटेराइट सॉइल कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट, नो, सो केवल एक सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी हम लोग कंसीडर करेंगे, जहां पर कि ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेम यहाँ पर जो असर्शन और रीजन है इसमें लार्जेस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड एट लो लैटिट्यूड्स, यस ये सही है, बट कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हैज मूव्ड
देम टू लोअर लैटिट्यूड फ्रॉम हायर लैटिट्यूड, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी यहाँ भी है, ये भी, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है, आर भी सही है, और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जैसे कहा गया है ना कि असर्शन में कि स्पेसीज डाइवर्सिटी इज क्वाइट लो इन ट्रॉपिकल सवाना इन कंपैरिजन टू एडजेसेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी होगी स्पेसीज की वो होगी, उसके बाद ही किसी में होगी। तो वही कहा गया कि ट्रॉपिकल सवाना में कम होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से स्पेसीज। तो हाँ, ये सही है। बट ये जो है फायर फैक्टर प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग द स्पेसीज डाइवर्सिटी इन सवाना, नहीं। जो सवाना है वो है ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड में यदि फायर नहीं होगी तो फिर वो एकदम रुक जाएगा वो इकोसिस्टम। इसलिए फायर बहुत ही जरूरी है। फायर होने से क्या होता है कि वो घास जल जाती है, उसके बीज निकल जाते हैं, और फिर वो राख खाद की काम करता है, और जैसे ही रेनफॉल होती है बहुत तेजी से घास निकलता है। इसलिए फायर जो है वो कंट्रोलिंग नहीं करती है, फायर जो है हेल्प करती है उस चीज को सर्वाइव करने में और सवाना को सवाना बनाने में। इसलिए स्टेटमेंट ये जो आर है वो गलत है, इसलिए अपना केवल ए सही है, ऑप्शन सी हम लोग इसमें लगाएंगे सही। यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, काफी इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया पूछा गया, गिवन स्टेट में उड़ीसा हो जाएगा। वैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट्स व्हिच वन ऑफ द हाईएस्ट नेट इरिगेटेड एरिया? आंध्र प्रदेश। इन कंटेक्स्ट इंडिया 1:50,000 स्केल ट्रोपोसिट हाउ मेनी मीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर? सो 500 मीटर हो जाएगा ये। द स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द लैंड, रेजल ने ये कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, दो स्टेटमेंट है नोक्रेक बायोस्फीयर के बारे में और पिंडार रिवर जो नंदा देवी बायोस्फीयर से होकर बहती है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, इस पर सेंसस 2001 व्हाट इज, ये सेंसस के अकॉर्डिंग 18.4% था वो। मुंबई एंड पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एरिड क्लाइमेट होगा थोर्नावेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड वेयर टू सेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंट्रोल ऑकर्स एट राइट एंगल्स टर्म्ड ड्रिल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, टू स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 गलत है, करेक्ट हमें पूछना है, बताना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है कि अमॉन्ग द कॉफी ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द लोएस्ट एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ प्लग्ड कॉफी इन केरला, यस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि कौन इसमें सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इन कंट्री, ये कर्नाटका में हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्ल्ड फॉस्फेट प्रोड्यूस नॉर्थ अफ्रीका, सो ए इसका सही आंसर है। सही आंसर इसमें होगा कि द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द सेफेलिक इंडेक्स, सो मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ हेड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ हेड इनटू 100, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में यहां पर दिए हुए हैं 3 स्टेटमेंट और इसमें पूछा गया है कि इन विच एबव द एरियाज इज द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सच एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और रोटेशनल बुश फैलो टाइप ऑफ कल्टीवेशन फाउंड, तीनों एरिया में हो, सेंट्रल अफ्रीका हो, ब्रूनी हो या अमेजन बेसिन हो, तो इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका हम लोग सही आंसर कर लेंगे। द नीदरलैंड इसका सही आंसर होगा। स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट है, करेक्ट पूछा गया है कि मलेशिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ रबर, यस 100% करेक्ट। कोस्टा रिका इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कोको, नो, ये गलत स्टेटमेंट है। नोमैडिक ट्राइब्स और उनके रीजन पूछे गए हैं। याकुत्स, ये साइबेरिया में है, तो याकुत्स सॉरी इसमें हम लोग को करेक्टली मैच करना है, ये है याकुत्स जो है वो लेना बेसिन में भी होगा, और सेमोयद जो है वो साइबेरिया में है, और सैन जो है कालाहारी में है, उडाबी जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एशिया में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ट्राइब्स और स्टेट हमें मैच करना है। ग्रासिया ट्राइब जो है, ये ट्राइब जो है राजस्थान में है, ग्रासिया ट्राइब जो है ये राजस्थान में है। चैमल ट्राइब्स जो है त्रिपुरा में, डफला अरुणाचल, धारुआ उड़ीसा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सही आंसर इसका म्यांमार हो जाएगा। 85 का हमें ट्राइब्स और उनके हैबिटाट को मैच कराना है। इसमें मसाई जो है, यदि हम अफ्रीका में देखें तो ये अपना कुछ अफ्रीका ऐसे है, तो अफ्रीका का जो ये वाला रीजन है जो केनिया वगैरह है, वहां पर मसाई पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा अपना मसाई जो है वो सबाना ग्रासलैंड में पाए जाएंगे। किर्गिज जो है, ये किर्गिज को हम लोग रख सकते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में। बिडुइन जो है ये हॉट डेजर्ट में हो जाएंगे, और ये अफ्रीका में पाए जाएंगे, अफ्रीका में ये दिखते हैं बिड्यून जो है, और सिमांग जो है वो इक्वेटोरियल बेल्ट पे होंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 86 जो है चाइना, इसका सही आंसर हो जाएगा कि
कंट्री विच वन इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वुल्फ्राम टंगस्टन ओर, सो चाइना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर माइग्रेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अमंग द फ्लोइंग कंट्री विच वन हैज द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, सो नेपाल इज करेक्ट आंसर, सी है। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया जो है गिवन रिवर में वो कृष्णा हो जाएगा, सही आंसर। कंसीडर द फ्लोइंग, चेरापूंजी इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ गारो हिल, दो स्टेटमेंट है, नहीं, चेरापूंजी जो है वो खासी में है, गारो खासी जयंतिया, तो खासी जो मिडिल वाला जो है उसमें चेरापूंजी है। चेरापूंजी इज अबाउट 1700 मीटर एबव, मींस नहीं, ये गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट नॉट मैच, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है महानदी हो जाएगा। फ्लोइंग रिवर्स आर टिकरापारा एंड नराज डैम्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शो ऑन महानदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 93 जो है वो ये है, ये भी यूरोप का मैप है। यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है और इसको हमें मैच करवाना है। जैसे 1 में दिया हुआ है बर्लिन, क्लोंज, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, ये सिटीज हैं और मैच करवाना है इसको। तो अपना यदि हम लोग मैच करें तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो ये 4 जो है ये बर्लिन है, तो यूरोप के मैप को भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो है, दो स्टेटमेंट है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है इसका। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट, इसमें पूछा गया है कि एवरग्रीन कहाँ कहाँ है। ऑलरेडी मिकीर हम लोगों ने देख लिया कि अप टू 1000 मीटर्स ये है, सो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का, इसमें हमें मैच करना है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट, सो ये सैंडलवुड्स के लिए जाना जाता है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट साल के लिए है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है, सीसम नहीं है, ट्रॉपिकल थ्रॉन नहीं है ये सीसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। मानसून, विंटर मानसून के बारे में पूछा गया है। 98 जो होगा अपना, इसमें पूछा गया कि स्टेट आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर, सो सबसे ज्यादा कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये है। इस पर कॉपिंग क्लासिफिकेशन ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपीज का हो जाएगा, सेंट्रल महाराष्ट्र एंड तेलंगाना फॉल इसके अंतर्गत आएगा, तो ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी के अंदर आ जाएगा। बेरेल रेंज लोकेटेड इंडिया में है। कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स, दून, सर दरिया, बोल्गा एंड यूराल। कैस्पियन सी में कौन एबव रिवर फ्लो इनटू लैंडलॉक कैस्पियन सी, तो इसमें बोल्गा एंड यूराल होगा, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन ब्राजील आयरन ओर इज फाउंड चिफली इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग फेडरल यूनिट्स, सो मिनास गिरेज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। गल्फ ऑफ मार्टाबन, यंगून, ये करेक्टली मैच है, अदर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 105 जो है, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है जहां पर कि 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। अब इसे हमें मैच करना है कि कौन से सिटी कहाँ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच करना है, दोनों यहाँ पर जो है वो मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107, बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इन डंकन, जो डंकन पैसेज जो है वो लोकेटेड है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान में। हाउ इज द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन अ नॉर्मल फॉल्ट कॉल्ड, सो हैवे हो जाएगा इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर ट्रंकेटेड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 जो है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। अमॉन्ग द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैस, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, लेस देन 1%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो मोस्ट रीफ फॉर्मिंग कॉरल प्रेफर सी टेम्परेचर बिटवीन 17 डिग्री, नहीं ये नहीं है, 33 डिग्री नहीं होगा ये, इसमें हम लोग 20 से 24, 25 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये टेम्परेचर होना चाहिए। 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाएगा कोरल रीफ के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द डायटोम्स, सो यूनिसेलुलर एल्गी। कंसीडर द फ्लोइंग एरियाज, इसमें 1 को छोड़कर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो जायरे, गिनिया और इस्थमस ऑफ सेंट्रल अमेरिका ये आएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 170, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, केवल 2 इसमें करेक्टली सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 जो है, अल नीनो के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 सही है और ये दोनों गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ द ओशन ट्रेंसेस इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर देयर डेप्थ, शो न्यू हर्बिट्स हो जाएगा ट्रेंच, फिर एल्यूटिनिया ट्रेंच, एल्यूटिनिया और फिर मिंदानो ट्रेंच, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द ब्रॉडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ, सही आंसर गुजरात हो जाएगा। 4 चीजें होती हैं, जैसे हम लोग इस इमेज को देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये अपना कोस्ट है, कोस्ट से जस्ट जो नजदीक होता है उसको सेल्फ कहते हैं, उसके बाद कंटिनेंटल स्लोप होता है, फिर कंटिनेंटल राइज होता है और फाइनली एबिशियल्स प्लेन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिससे स्टेट के पास सबसे ज्यादा उसका लेंथ होगा, जैसे ये अपना गुजरात है, गुजरात के पास लेंथ भी ज्यादा है
और यहाँ पर जो है ब्रॉडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं होगा, इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 120 क्वेश्चंस देखे जो 2008 जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के ज्योग्राफी ऑप्शनल के थे।